स्वागत करता हूं एग्जाम डिकोडर के डेली करंट अफेयर शो में। आज जो है लोकसभा आम चुनाव के जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जो लोकसभा आम चुनाव हमारा संपादित हुआ है उससे हमने कहा जो सारे फैक्ट हैं, जो उसके तथ्य बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा का आम चुनाव 2024 हुआ है, ये कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। हमने कहा स्वतंत्र भारत की ये कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा है। पहला आम चुनाव जो हुआ था लोकसभा का, हमने कहा जो पहला आम चुनाव हुआ था ये कब हुआ था? 1951-52 के अंतर्गत हुआ था पहला लोकसभा का आम चुनाव। और ये उस क्रम में देखें तो ये हमारी 18वीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य जो इसके बारे में हमने कहा कुछ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो इस लोकसभा 2024 में हमने कहा कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाताओं की संख्या आप देख सकते हैं 96 करोड़। तो 96 करोड़ 88 लाख लगभग मतदाता हैं। 96 करोड़ 88 लाख 21,926 मतदाता थे इस लोकसभा चुनाव में। ठीक है, जिसमें हमने कहा महिलाओं का देखेंगे तो महिलाएं हमने कहा 49 करोड़ हैं, 49 करोड़ 72 लाख हैं। और हमने कहा पुरुषों का देखेंगे तो हमने कहा 49 करोड़ 72 लाख हैं। बाकी हमने कहा महिलाओं का देखेंगे तो हमने कहा 47 करोड़ 15 लाख हैं। तो 49 करोड़ मतदाता हमने कहा पुरुष मतदाता हैं और महिला मतदाता हमने कहा 47 करोड़ हैं। जिसमें आप थर्ड जेंडर देख सकते हैं, तो थर्ड जेंडर कितने हमने कहा 48,000। तो थर्ड जेंडर हमने कहा इनकी संख्या हमने कहा लोकसभा आम चुनाव 2024 में 48 है। बाकी दिव्यांगों की संख्या हमने कहा 88 लाख है। तो दिव्यांग मतदाता कितने हैं? 88 लाख है। बाकी कुल आबादी में मतदाताओं का परसेंटेज जो है, कुल आबादी में हमने कहा जो मतदाताओं का प्रतिशत वो कितना है? 66.76%। ठीक है, कुल आबादी में हमने कहा टोटल जो हमने कहा 1 अरब 40 करोड़ जो हमने कहा लगभग आबादी, उसमें हमने कहा कुल मतदाताओं का परसेंट कितना है? 66.76% है। ठीक है, और लिंगानुपात कितना है? 948। तो हमने कहा ये सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं लोकसभा आम चुनाव 2024 के, उनके बारे में हमने कहा इस तरह से। अगर आप देख सकते हैं 18 से 19 साल के जो मतदाता हैं उनकी कुल संख्या जो है कितनी है, और हमने कहा 20 से जो 29 साल के मतदाता हैं उनकी संख्या कुल कितनी है। बाकी 80 प्लस उम्र के जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि कुल आबादी में मतदाताओं का परसेंटेज कितना है, ये याद रखना। और बाकी हमने कहा कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा लोकसभा का आम चुनाव 2024 हुआ है, तो हमने कहा ये जो मतदान हुए हमने कहा ये 7 चरणों में हुआ। और हमने कहा ये पहला चरण कब शुरू हुआ? तो 19 अप्रैल को हमने कहा ये आम चुनाव का पहला चरण शुरू हुआ। और हमने कहा ये चला कब तक? हमने कहा 1 जून तक। तो 1 जून तक हमने कहा ये चला। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होता है और अंतिम चरण कब होता है? 1 जून को होता है। तो 19 अप्रैल से लेकर हमने कहा 1 जून तक हमारा लोकसभा का आम चुनाव संपादित हुआ। कुल 7 चरणों में ये हमने कहा चुनाव संपादित होता है। और जिसका हमने कहा परिणाम कब आता है? तो इसका परिणाम आता है आपके 4 जून को। ठीक है, नतीजे आते हैं 4 जून को। और जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो जो कुल सीटें जीती गई, किस पार्टी के द्वारा कितनी सीटें जीती गई, इसका विवरण हमने कहा यहाँ पर दिया गया है। जैसे हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने हमने कहा कुल 240 सीटें जीती। कितनी सीटें? 240 सीटें। तो हमने कहा जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था 272, उससे भारतीय जनता पार्टी दूर रह गई इस बार। पिछली बार हमने कहा 303 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन हमने कहा इस बार जो है मात्र जो है कितनी सीटें? 240 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीत गई। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस हमने कहा लोकसभा आम चुनाव में इस बार 99 सीटें जीती हैं। ठीक है, बाकी समाजवादी पार्टी ने हमने कहा 37 सीटें इस बार इस लोकसभा आम चुनाव में जीती है। और आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस आपका जो है ये कितनी सीटें जीती हैं? ये 29 सीटें जीती है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी। बाकी देख सकते हैं अगला विवरण इसी में हमने कहा जो डीएमके है, जिसको हम डीएमके कहते हैं, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको डीएमके कहते हैं, जो हमने कहा तमिलनाडु में सक्रिय क्षेत्रीय पार्टी है। तमिलनाडु के अंदर हमने कहा डीएमके सक्रिय पार्टी है। इसने जो है इस लोकसभा आम चुनाव में 22 सीटें जीती। कितनी? 22 सीटें। बाकी हमने कहा जनता दल यूनाइटेड ने
इस जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटें जीती है, तो 12 सीटें, जिसको हम जेडीयू कहते हैं, जो बिहार के अंदर हमने कहा एक्टिव पार्टी है जेडीयू। इसने कितनी सीटें जीती, तो 12 सीटें जीती। नीतीश वाली पार्टी, जिसको नीतीश की पार्टी कहते हैं, ठीक है। और डीएमके पार्टी किसकी है, हमने कहा एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन वाली पार्टी ने हमने कहा 22 सीटें जीती। और नीतीश वाली पार्टी, जिसको हम जेडीयू कहते हैं, उसने 12 सीटें जीती। बाकी राष्ट्रीय जनता दल, जिसको हम आरजेडी कहते हैं, या जिसको हम नीतीश वाली पार्टी कहते हैं या लालू वाली पार्टी कहते हैं, तो इसने कुल कितनी सीटें जीती, 4 सीटें जीती, ठीक है। इसका इस बार जो प्रदर्शन काफी खराब रहा। और उसके बाद हमने कहा आपकी जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो हमने कहा इसने कितनी सीटें जीती, तो इसने हमने कहा 4 सीटें जीती, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, ठीक है। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने हमने कहा इस लोकसभा आम चुनाव में कितनी सीटें जीती, तो इसके द्वारा जीती गई 3 सीटें। इसका भी प्रदर्शन काफी खराब रहा आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती, 3 सीटें। तो आप याद रखिएगा, हमने कहा ये पार्टी वाइज जो सीटें इस बार विन की गई हैं पार्टियों के द्वारा, उसके बारे में हमने बताया कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने कहा जो रंगों के माध्यम से दर्शाया गया है कि किसने क्षेत्रों पर किस पार्टी का कब्जा हो चुका है, तो ये हमने कहा इसमें मैप में दर्शाया गया है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। 1.4 अरब लोगों की आबादी में 968 मिलियन से अधिक लोग वोट देने के पात्र थे, जो कुल आबादी के 70% के बराबर हैं, ठीक है। 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया और उनमें से 312 मिलियन महिलाएं थीं, जिसमें यह महिला मतदाताओं की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी थी, ठीक है। महिला मतदाताओं ने सबसे ज्यादा इस बार भाग लिया। यह अब तक का हमने कहा सबसे बड़ा आम चुनाव था, जिसने पिछले चुनाव को पीछे छोड़ दिया और 44 दिनों तक चला। हमने कहा सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला ये आपका लोकसभा चुनाव 2024 का था, ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव, जो 1951-52 के भारतीय आम चुनाव के बाद दूसरा था, ठीक है। मतलब ये जो सबसे ज्यादा दिन तक चला था वो हमने कहा पहला आम चुनाव चला था 1951-52, उसके बाद हमने कहा 44 दिनों तक चलने वाला ये हमने कहा सबसे ज्यादा अधिक दिनों तक चलने वाला ये आपका लोकसभा आम चुनाव था 2024 का। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया 2019 से 2014 तक, चुनाव में इनकी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत न्यूनतम 2272 सीटें मिलने के बाद लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े। प्राथमिक विपक्ष भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन इंडिया, ठीक है। तो ये जो इंडिया है इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इंडिया को क्या कहा गया है, इंडिया मतलब जो राहुल गांधी ने एक गठबंधन बनाया था, महागठबंधन बनाया था, उसको इंडिया कहा गया। इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन, ठीक है, जो 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों द्वारा गठित गठबंधन था इंडिया। मोदी की भाजपा द्वारा नफरत वाले भाषणों पर कार्यवाही की कमी के लिए चुनाव की आलोचना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की खराबी और भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के दमन की सूचना दी गई थी, ठीक। उसके बाद मुख्य धारा के मीडिया आउटलेट्स के जनमत सर्वेक्षण ने भाजपा और उसके गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए निर्णायक जीत का अनुमान लगाया। हालांकि भाजपा ने 2019 में हासिल की गई 303 सीटों से कम 240 सीटें जीती और लोकसभा में अपना एकल बहुमत खो दिया, जबकि समग्र एनडीए ने सदन की 543 सीटों में से 293 सीटें हासिल की। इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन किया, 234 सीटें हासिल की, जिनमें से 99 कांग्रेस ने जीती, जिसमें पार्टी को 10 वर्षों में पहली बार अधिकारी विपक्ष का दर्जा मिला। इस बार हमने कहा राहुल गांधी विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि विपक्ष में बैठने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी सीटें इनको प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। 7 निर्दलीय और 10 गुटनिरपेक्ष दलों के उम्मीदवारों ने भी लोकसभा में सीटें जीती। 7 जून 2024 को मोदी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 293 सांसदों के समर्थन की पुष्टि की। यह प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल था और पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इस बार हमने कहा पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने कहा 2014 और 2019 में इनके पास हमने कहा पूर्ण बहुमत था, इस बार पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए इनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड 2 मुख्य सहयोगी के रूप में उभरे। तो जो
हमने कहा एनडीए के अंतर्गत जो सहयोगी दल के रूप में एनडीए के उभरे हैं वो हमने कहा तेलुगु देशम पार्टी और बिहार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी। ठीक है, तो देखिए जो हमने कहा सबसे अधिक वोटों से इस बार विजयी हुए हैं, सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं, तो हमने कहा जो सबसे अधिक वोटों से विजयी हुए हैं शंकर लालवानी हैं। 11,75,000 वोटों से जीते हैं इस बार। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? शंकर लालवानी। ये इंदौर से सांसद बने हैं। ठीक है, कहाँ से? इंदौर से। तो लोकसभा क्षेत्र जो 26 नंबर का है इंदौर का, मध्य प्रदेश का, इंदौर से लोकसभा सांसद बने शंकर लालवानी और सबसे ज्यादा हमने कहा वोटों से विजयी बनने वाले ये, ठीक है, कैंडिडेट हैं। और बहुजन समाज पार्टी, तो ये बहुजन समाज पार्टी के हमने कहा जो उम्मीदवार थे कहाँ से? तो हमने कहा ये आपके मध्य प्रदेश इंदौर से थे। ठीक है, संजय की पार्टी हमने कहा जो हमने कहा वहाँ पे जो इसका नेतृत्व करते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी सबसे अधिक वोटों से ही जीते हैं। बाकी देख सकते हैं विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान विदिशा से। उसके बाद जो 8 लाख वोटों से जीते हैं। बाकी नवसारी से CR पाटिल जीते हैं जो हमने कहा इस प्रकार से 7 लाख वोटों से जीते हैं। गांधीनगर से गुजरात से अमित शाह जीते हैं। तो कुछ सीटें याद रखिएगा, जैसे हमने कहा गांधीनगर से अमित शाह सांसद बनते हैं, नवसारी से CR पाटिल बनते हैं, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटी जीत वाले बीजेपी नेता, तो सबसे हमने कहा बड़ी जीत जो है शंकर लालवानी को मिली है और सबसे छोटी जीत जो मिली है वो आप देखेंगे तो रविंदर दत्ताराम को मिली है। वो मुंबई से लड़ते हैं रविंदर दत्ताराम, वो केवल 48 वोटों से जीते हैं, सबसे छोटी जीत उनकी है। ठीक है, तो रविंदर दत्ताराम जो हमने कहा केवल 48 वोटों से जीते हैं, जो हमने कहा नॉर्थ मुंबई से चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए कुछ उम्मीदवार और उनकी हमने कहा इस प्रकार से, देखिए शंकर लालवानी हमने कहा इंदौर से लड़ते हैं और हमने कहा ये जो है इतने वोटों से जीते हैं। तो लोकसभा में हमने कहा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से आप देख सकते हैं। शांभवी चौधरी, तो ये जो शांभवी चौधरी हैं हमने कहा ये समस्तीपुर बिहार से जीती हैं और सबसे युवा महिला सांसद बन चुकी हैं। ठीक है, तो शांभवी चौधरी हमने कहा 2024 आम चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन चुनी गई हैं? शांभवी चौधरी। ये शांभवी चौधरी हमने कहा समस्तीपुर बिहार से सांसद बनी है और सबसे युवा सांसद इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद दूसरी जो हमने कहा युवा सांसद है आपकी प्रिया सरोज, जो मछली शहर, जो हमने कहा जौनपुर का मछली शहर लोकसभा क्षेत्र है, वहां से जीती हैं प्रिया सरोज, सपा के कैंडिडेट थी। ठीक है, और ये एलजेपी की कैंडिडेट थी शांभवी चौधरी। एलजेपी मतलब लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी जिसको कहते हैं, रामविलास पासवान वाली या चिराग पासवान वाली पार्टी है एलजेपी लोजपा जिसको कहते हैं, जिसको लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं, एलजेपी कहते हैं। और संजना जाटो जो है ये हमने कहा भरतपुर राजस्थान से जीती हैं, ये भी हमने कहा 26 साल की सांसद बनी है। ठीक है, संजना जाटो भरतपुर से 26 साल की। बाकी जो सबसे युवा सांसद पुरुष सांसद बने हैं, सबसे युवा पुरुष सांसद बने हैं वो आपके पुष्पेंद्र सरोज बने हैं। ठीक है, तो पुष्पेंद्र सरोज ये हमने कहा सपा पार्टी से जीते हैं, पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद बन गए हैं। ठीक है, 25 साल के। तो यहाँ देख सकते हैं हमने कहा बीजेपी के द्वारा इस बार आम चुनाव में कुल कितनी सीटें जीती गई? 240 सीटें। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती, डीएमके जिसको हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गन कहते हैं उसने 22 सीटें जीती, और तेलुगु देशम पार्टी हमने कहा 16 डीएमके जिसको हमने कहा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कहते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कितनी सीटें जीती? 16 सीटें। और जेडीयू या जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटें जीती, शिवसेना उद्धव वाली जो है 9 सीटें जीती, और हमने कहा एनसीबी शरद पवार 8 सीटें, और शिवसेना शिंदे हमने कहा 7 सीटें। ठीक है, इस प्रकार से। तो शिवसेना के 2 भाग हैं, एक शिवसेना उद्धव वाली जिसके प्रमुख उद्धव हैं, और शिवसेना शिंदे वाली जिसके प्रमुख शिंदे हैं। शिंदे गुट कहा जाता है, उद्धव गुट कहा जाता है। तो शिवसेना उद्धव गुट वाली हमने कहा उसने 9 सीटें जीती, और शिवसेना शिंदे वाली गुट ने हमने कहा 7 सीटें जीती। ठीक है, तो ये सीटों को याद रखिएगा कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो
और कुछ महत्वपूर्ण सीटें जहां से हमने कहा कुछ लोगों को पूछा जा सकता है कुछ उम्मीदवारों के बारे में। जैसे हमने कहा राहुल गांधी कहाँ से चुनाव जीते हैं, 2 जगह से जीते हैं। एक हमने कहा वायनाड केरल से जीते हैं, एक रायबरेली उत्तर प्रदेश से जीते हैं राहुल गांधी, ठीक है। तो 3,90,000 से ये रायबरेली से जीते हैं और 3,64,000 से ये आपके हमने कहा वायनाड से जीते हैं। बाकी शशि थरूर हमने कहा ये तिरुवनंतपुरम से जीते हैं शशि थरूर, और अखिलेश यादव कन्नौज से जीते हैं। बाकी डिम्पल यादव मैनपुरी से जीती हैं। और अयोध्या प्रसाद जो हमने कहा क्या कहते हैं अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद आपके फैजाबाद या अयोध्या से, जो हमने कहा काफी चर्चे में सीट थी अयोध्या वाली फैजाबाद, अवधेश प्रसाद जो सपा के कैंडिडेट थे इन्होंने जीता, ठीक है। बाकी हेमा मालिनी आप जानते हैं मथुरा से सांसद हुई हैं, तीसरी बार लगातार तीसरी बार सांसद हुई हैं हेमा मालिनी मथुरा से। कंगना रनावत अभिनेत्री हमने कहा जो कंगना रनावत है ये हमने कहा मंडी हिमाचल प्रदेश से पहली बार सांसद बनी है। कहाँ से? मंडी हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं जिसमें से एक मंडी सीट है। बाकी अरुण गोविल जो हमने कहा पौराणिक कथा हमने कहा रामायण में जो किरदार करने वाले व्यक्ति हैं अरुण गोविल, ठीक है, जो रामायण में नजर आते हैं, जो रामायण में हमने कहा किरदार किए हैं अरुण गोविल, उन्होंने जो है कहाँ से सीट जीती है? मेरठ से चुनाव लड़े और हमने कहा 10,585 वोटों से ये जीते, ठीक है। बाकी मनोज तिवारी ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुने गए हैं, दिल्ली के अंदर हमने कहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ठीक है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली, ठीक है। उसके बाद कंवर सिंह तनवर ये जो हमने कहा अमरोहा से जीते हैं। कहाँ से? अमरोहा से कंवर सिंह तनवर। किशोरी लाल अमेठी से जीते हैं, ठीक है। किशोरी लाल हमने कहा जो स्मृति ईरानी को हरा कर जीते हैं चुनाव, वो किशोरी लाल है। कहाँ से? अमेठी से। बाकी कंवर सिंह तनवर आप देखेंगे अमरोहा से जीते हैं ये दानिश अली को हरा के, ठीक है, कांग्रेस के कैंडिडेट दानिश अली को हरा के कंवर सिंह तनवर। बाकी रामभुवाल निषाद जो हमने कहा मेनका गांधी को हरा के जीते हैं। कहाँ से? सुल्तानपुर से चुनाव जीते हैं, सपा की पार्टी के कैंडिडेट थे रामभुवाल निषाद। कहाँ से? सुल्तानपुर से। किसको हरा के? मेनका गांधी को, ठीक है। ये कुछ हॉट सीटें थी जो हमने कहा जिनके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी इकरा हसन, ठीक है, इकरा हसन जो हमने कहा इन्होंने सीट जीती है। कहाँ से? कैराना से। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी इकरा हसन और कैराना से जीती हैं। और यूसुफ पठान हमने कहा जो क्रिकेटर हैं यूसुफ पठान, ये हमने कहा तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हमने कहा कैंडिडेट थे और इनको जीत हासिल हुई है बहरामपुर पश्चिम बंगाल से, बहरामपुर पश्चिम बंगाल से। बाकी चंद्रशेखर जिनकी अपनी अलग पार्टी है आजाद समाज पार्टी, ठीक है, तो आजाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर की और इन्होंने जो है पहली बार चुनाव जीता नगीना से, उत्तर प्रदेश के हमने कहा नगीना लोकसभा क्षेत्र से इनको जीत हासिल हुई है चंद्रशेखर को, चंद्रशेखर जिसको रावण कहते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं 2024 आम चुनाव में कौन सी लोकसभा है? तो ये हमने कहा 2024 की जो लोकसभा आम चुनाव है ये कौन सा क्रम का है? 18वीं लोकसभा आम चुनाव है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो हमने कहा 96.8 लाख मतदाता थे, 96 करोड़ 8 लाख मतदाता थे टोटल। उसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भागीदारी की? तो जो हमने कहा कुल मतदाता थे 96.8 करोड़, तो उनमें से कितने मतदाता ने भाग लिया ये पूछा गया है। तो कुल मतदाता भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या थी हमने कहा 64.2 करोड़। इतने मतदाता ने हमने कहा इस चुनाव में भाग लिए। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? कितने परसेंट मतदान हुआ था इस बार? तो ये पूछा गया है। तो जो मतदान हुआ था हमने कहा कुल मतदान हुआ 65.5% से ऊपर, ठीक है। वैसे देखा जाए सही फिगर इसका 65.7%। तो 65.5% या 65.7% हमने कहा कुल मतदान इस बार हुआ था, इतना मतदान हुआ था। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन सी है? तो जब सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन सी बन गई है? शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? तो ये हमने कहा भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी बन गई है। 240 सीटें इसने प्राप्त किया। बहुमत से हालांकि बहुमत से दूर रही, लेकिन तब भी हमने कहा सबसे ज्यादा मतलब सीटें इसी को प्राप्त हुई। 18वीं लोकसभा में किसने सरकार बनाई? तो 18वीं लोकसभा में हमने कहा किसके द्वारा सरकार बनाई गई? ये बनाई गई हमने कहा इंडिया गठबंधन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई सरकार? तो इंडिया गठबंधन के द्वारा, ठीक है।
18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन है? तो जो सबसे कम उम्र की महिला सांसद है वो कौन है? वो है शांभवी चौधरी, सबसे युवा सांसद 18वीं लोकसभा में। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद कौन है? तो सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद जो हमने कहा वो है शंकर लालवानी। ठीक है, शंकर लालवानी सबसे हमने कहा अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद हैं, लगभग 12 लाख वोटों से। उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले व्यक्ति हैं शकीबुल हसन, ये हमने कहा असम के धुबरी सीट से जीतते हैं। लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सांसद बनने वाले उम्मीदवार कौन है? लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सांसद बनने वाले उम्मीदवार कौन है? पुष्पेंद्र सरोज, अवधेश प्रसाद, रामप्रसाद चौधरी, राकेश राठौर। तो लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से हमने कहा सांसद बनने वाले उम्मीदवार आपके कौन है? अवधेश प्रसाद। ठीक है, क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से। क्रिकेटर यूसुफ पठान किस पार्टी से सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो क्रिकेटर यूसुफ पठान किस पार्टी से हैं? तो हमने कहा ये है आपके टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ममता बनर्जी की पार्टी। भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं? तो भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत जो हमने कहा ये मंडी क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। मेरठ से अरुण गोविल होते हैं, बाकी आप देखेंगे हमीरपुर से आपके अनुराग ठाकुर होते हैं भाजपा पार्टी से। 2024 में लोकसभा आम चुनाव में कितने सीटों के लिए निर्वाचन हुआ? तो हमने कहा 2024 के लोकसभा आम चुनाव में 543 सीटों के लिए जो है आम चुनाव हुआ है संपादित, 543 सीटों के लिए। मैक्सिमम देखेंगे आप तो हमने कहा 550 सीटें, अधिकतम कितनी सीटें हैं? तो अधिकतम 550 सीटें हैं लोकसभा में निर्धारित की गई हैं। इस बार जो चुनाव हुआ 543 सीटों के लिए हुआ। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हमने कहा आरक्षित की गई हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई। अगर अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा जाता तो 47 सीटें। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हमारे लोकसभा में हमने कहा आरक्षित की गई हैं। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 33% सीटें हमने कहा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, जिसको नारी शक्ति बंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाया गया था, उसी के अंतर्गत हमने कहा ये सीटें निर्धारित की गई। 33% लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम जो लोकसभा आम चुनाव हुए थे कब हुए थे? 1951 में। लोकसभा सदन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा सदन का वर्णन हमने कहा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है लोकसभा सदन का वर्णन। ठीक है, तो ये हमने कहा लोकसभा के आम चुनाव के बारे में, लोकसभा आम चुनाव के बारे में सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे हमने कहा आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में जितनी भी जानकारियां थी, जितने भी हमने कहा महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे, उसके बारे में हमने बात किया। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे हमने कहा आने वाले परीक्षाओं में जब भी लोकसभा के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमने कहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी जल्द ही हमने कहा लोकसभा का आम चुनाव संपादित हुआ है, तो इसको सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।